यहाँ चकबंदी से संबंधित लेखपाल कानूनगो सीओ साहब इस स्तर से फेरबदल हो रहा है। जो पैदा हो गया नहीं साहब कराया देंगे। कौन ऐसा कार्य रहा जो कि आप बनौले रहने उद्देश्य? और उद्देश्य हाँ यह नारी खड़ंजा। प्रथम तो मैं पहले आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि कोविड जो इस समय चल रहा है उसमें आप इतना अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं और उस लोगों की समस्याओं को विकास के बारे में कह रहे हैं। ये बहुत ही आप बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल बधाई के पात्र है। 2 संतान वाले चुनाव की बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है सरकार की, लेकिन इसमें हर स्टेज पर फॉलो होना चाहिए। जैसे जिला पंचायत सदस्य हुआ, ग्राम प्रधान हुआ या बीडीसी हुआ, तो ये विधायक और सांसद पर भी लागू होना चाहिए। देखिए हमारे तो 2 ही पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियाँ मिला के 2 ही हैं, लेकिन जो सरकार नियम लागू कर रही है उसको पहले ऊपर से करना चाहिए। नियम लागू हो रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये ऊपर से नीचे तक प्रतिनिधि जो भी हो, सांसद हो, विधायक हो, या ग्राम पंचायत स्तर का हो, जिला पंचायत हो, ये सब पर लागू होना चाहिए। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग धानापुर शहीदी धरती पर हैं। धानापुर ग्राम पंचायत है जो पूरे भारत में जाना जाता है अपने आज़ादी की सोच को लेकर, और आप वहाँ के प्रधान जी हैं। मैं आपसे प्रधान जी से जानना चाहता हूँ कि प्रधान जी, आपके द्वारा विकास कार्य इस धरती के लिए आपने जो भी आप किए हैं मुझे अवगत कराएं। मैं राम शरण यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धानापुर, शहीदी धरती धानापुर से हूँ। धानापुर शहीदी धरती का इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले ही धानापुर को यहाँ के हम लोगों के पूर्वजों ने आज़ाद करा दिया था। जहाँ तक विकास कार्य की बात है तो ग्राम सभा द्वारा हर छोटे से छोटे टहरे पर कार्य कराने का काम किया गया है। प्रधान जी, आपके यहाँ जो भूमाफिया हैं सक्रिय हैं, ग्रामीणों से ये जानकारी मिली कि ये जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो भूमि है, उस पर कब्जा कर रहे हैं और समस्याएं पैदा कर रहे हैं ग्राम पंचायत में। इस पर आप भूमि के मालिक हैं, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं इस पर? हमारे यहाँ सन 1974 से ही गांव चकबंदी में है और अब तक गांव चकबंदी में ही है। लगभग 45-46 साल हो गए और इसमें सारे अभिलेख फट चुके हैं, और अभिलेखों के फट जाने की वजह से भूमाफिया इधर से उधर ज़मीनों को कर रहे हैं। इसमें कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन काफ़ी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा ना हो पाए, लेकिन कई जगहों पर ऐसा हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं चकबंदी नहीं हुई है, इस कारण वो उसका फ़ायदा ले रहे हैं। जी हाँ, वो भी कारण है, और दूसरा कारण अभिलेख फट जाने की वजह से भी है। अगर ये अभिलेख सही होते तो उस पर रोक लगाई जा सकती थी। छोटे अधिकारी जो उसमें हैं, संलिप्त हैं, उन लोगों के द्वारा इधर उधर किया जाता है। ठीक है, जो आप इसमें लेखपाल, तहसीलदार और या फिर कानूनगो ऐसे अधिकारियों को आप इंगित कर रहे हैं? जी हाँ, चकबंदी से संबंधित लेखपाल कानूनगो सीओ साहब इस स्तर से फेरबदल हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं पहले आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि कोविड जो इस समय चल रहा है उसमें आप इतना अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं और उस लोगों की समस्याओं को विकास के बारे में कह रहे हैं। ये बहुत ही आप बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल बधाई के पात्र है। और रहा पंचायत भवन का सवाल, तो हर गांव में इस सरकार ने हर गांव में पंचायत भवन बनाने का जो है फैसला लिया। पहले तो राज्य वित्त से बनवाया गया, लेकिन अब मनरेगा के थ्रू भी बनवाया जा रहा है। जी, वर्तमान में आपके द्वारा कोई ऐसा विकास कार्य बताएं जो कहीं ना कहीं ग्राम उससे काफ़ी लाभान्वित हुआ है? आवास, सर्वप्रथम आवास, पेंशन, जल निकासी की समस्या, शौचालय, ये बहुत बड़ा जो है ज्वलंत मुद्दा था पहले का, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो बनवाया गया, मोदी जी के सरकार द्वारा बनवाया गया, वो सुचारू रूप से सबको जन तक मिल रहा है। जनसंख्या के दृष्टि को ध्यान में रखकर जो वर्तमान में एक इस तरह के विचार चला था कि 2 संतान वाले लोग ही चुनाव लड़ेंगे ग्राम पंचायत का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसको किस नज़र से देख रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छी जो है बात है। हमारे 2 की परिकल्पना भी पूरी हो रही है
और ये बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। आज जो विस्फोट हुआ है जनसंख्या का, इसके आधार पर सबसे बड़ा जो है ये पंचायत स्तर से नहीं, लोकसभा स्तर से, विधानसभा स्तर से हर चुनाव में होना चाहिए कि दो बच्चे जो हों वही चुनाव लें। 2 संतान वाले चुनाव की बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है सरकार की, लेकिन इसमें हर स्टेज पर फॉलो होना चाहिए। जैसे जिला पंचायत सदस्य हुआ, ग्राम प्रधान हुआ या बीडीसी हुआ, तो ये विधायक और सांसद पर भी लागू होना चाहिए। जी। हर लोग को मतलब अपने, और इससे जो है कि विकास के कार्य भी अच्छा रहेंगे। जी जी लोग 10-10 6-6 लड़के पैदा करके और उसके प्रधानी लड़ रहे हैं, जी जी। तो वैसे लोग करप्टेड लोग रुक जाएं। मतलब जो जिनके पास अधिकतर बच्चे हैं वो करप्टेड हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि अधिकतर बच्चे करप्टेड ही होते हैं, जी जी लेकिन यह है कि जैसे जनसंख्या का जो नियंत्रण करना, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पाएगी ना। अगर सरकार कोई पहल कर रही है जनसंख्या नियंत्रण पर, तो ये सबसे उचित है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये उचित है। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं इस पर, ये किस तरह से लागू हो और कौन कौन इसके दायरे में आए। इस पर लागू, जैसे जो लोग प्रधान, हम तो बताए ना कि प्रधान हो, जो प्रधान प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव, उनको होना चाहिए, बीडीसी को होना चाहिए, जिला पंचायत सदस्य को होना चाहिए, और विधायक सांसद सबके लिए होना चाहिए। तो यदि अगर सांसद के लिए यह नियम न बनाया जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो फिर तो भाई ये तो ठीक नहीं है, ये सब पर होना चाहिए लागू। और जो भी लोग हैं, जहाँ भी हैं, जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ाया गया है, तो इसको अच्छा बढ़ाना चाहिए। जब उनके पास ज्ञान होगा, अनुभव होगा, तभी तो कार्य कर पाएंगे। जैसे आज के दिन में आप विधायक या सांसद चुन रहे हैं, तो जैसे अब कानून मंत्री बना रहे हैं, कानून के बारे में कुछ उनको पता नहीं है, वो कानून मंत्री बन जा रहे हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए, जहाँ से नियम बन रहा है, विधानसभा से, लोकसभा से नियम पारित होते हैं, ये बनाए जाते हैं, तो इस पे जो कानून मंत्री है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, उसको कानून मंत्री बनाया जा रहा है, तो ऐसे मंत्रिमंडल से और ऐसे विधानसभा से आप क्या उम्मीद करेंगे? तो फिर वही विकास जो चाहिए, जिस तरह चाहिए उस तरह नहीं हो पाएगा। आप प्रधान प्रतिनिधि श्यामलाल जी हैं, और श्यामलाल जी, चाचा जी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो चुनाव होत बा ग्राम पंचायत का, कि दुइया लड़का वाला लोग या दुइया संतान वाला लोग चुनाव लड़ी हैं, भाग ले सकत हुआ जी हाँ। तो एपे आपका का राय है कि ये सिर्फ गाँव बदे लागू होके नहीं, और बदे जिला पंचायत सदस्य और विधायक जेबा सबके बदे नियम एक न होना चाहिए। सांसद बदे भी? जी, सांसद बदे भी कि या जिला जिला पंचायत बदे, जिला पंचायत और विधायक और सांसद जी तभी चुनाव लड़ते हैं। हाँ, और बीडीसी जो बदे सबके बदे नियम एक न हो, मतलब जितने भी चुनावी प्रक्रिया बा, सबके बदे एक नियम होए के चाहिए। ठीक है जी। तो यह आपका विचार रहा। और आप इस सरकार से कहा कहल चाहत हुआ कि हे सरकार महोदय, काम करा कि जो नियम सबके बदे लागू हो। आपका क्या विचार बा में? हमारा विचार है कि सबके बदे नियम में एक लागू होना चाहिए, एक नियम लागू होना जी। चाहिए। और ये पूछल चाहत बानी आपसे कि जो चुनाव होला ग्राम पंचायत में, जो एक मुद्दा बना के चुनाव लड़ल जाला कि ये काम के हम करा देब, और गांव वाला होकर आपके जिता देले बाटे, तो उनमें वो कार्य के करावा में आप मतलब वो कार्य के करा देनी या कोनो समस्या पैदा होगी? नहीं साहब, करा देंगे। कौन ऐसा कार्य रहा जो कि आप बनौले रहनी उद्देश्य? उद्देश्य हाँ, यह नारी खड़ंजा, RCC और शौचालय आंगनबाड़ी, ये कुल जौन हो तौन पंचायत भवन और प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सब पर 40 लग गया। अगर ये चुनाव किया जाता है 2 संतान का, तो इस पर आपका क्या विचार होगा? आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो नियम लागू हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये ऊपर से नीचे तक प्रतिनिधि जो भी हो, सांसद हो, विधायक हो, या ग्राम पंचायत स्तर का हो, जिला पंचायत हो, ये सब पर लागू होना चाहिए। तभी जनसंख्या नियंत्रण पर अंकुश लगेगा और उज्जवल भारत का निर्माण हो सकता है। और व्यक्तिगत क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत पर ये नियम लागू हो तो वो ये प्रतिनिधियों के लिए न्यायपूर्वक है।
न्याय नहीं है उनके साथ। नहीं, ये चुनाव जो ग्राम पंचायत स्तर का चुनाव होता है, हम लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर लड़ते हैं, कोई पार्टी से सिंबल पर नहीं होता है चुनाव। आपका पगही ग्राम पंचायत है, ये जो ग्राम सभा है, आपके कोई ग्राम सभा है जो नेट से गायब हो चुकी है और विकास कार्यों में आपको समस्याएं आ रही है, आप अधिकारी से क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? इसके लिए जी पंचायत साहब से और धानापुर बीडीओ साहब से भी बात हुआ। इसके बाद हम लोग डीपीआरओ साहब से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने लखनऊ से दिल्ली एनआईसी के लिए मैसेज कराए हैं, प्रयासरत है कि एक आध हफ्ता में हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ता से बेसी हो गया, अभी तक कोई उस पर काम नहीं हो पाया। और इससे मैप न होने के कारण कार्ययोजना प्लस प्लान पर लोड भी नहीं हो रही और पीछे का काम कराया हुआ जो पेमेंट भी नहीं हो रहा है और आगे विकास कार्य बाधित है। तो जल्द से जल्द यदि हो जाता तो आगे भी कार्य होते, इसी के लिए कार्य बाधित है पड़े। तो कहीं ना कहीं नेट पे शो न करने की वजह से जो ग्राम पंचायत को समस्या झेलना पड़ रहा है, जिसमें उनके पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ विकास कार्य आए हुए हैं वो विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इस पे संबंधित अधिकारी डीपीआरओ साहब से मेरी वार्ता भी हुई तो उन्होंने कहा था कि नहीं प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह प्रयास कब तक, क्या चुनाव जब आ जाएगा तब तक आपका प्रयास होता रहेगा डीपीआरओ साहब कि आप जितना जल्दी हो सके इस ग्राम पंचायत को कहीं न कहीं उस विकास धारा से विकास नेट से जोड़ा जाएगा? आखिर ये कब जोड़ा जाएगा, ये सवाल खड़ा है। इस सवाल को कहीं न कहीं समाप्त करना आपको है, आपकी जिम्मेदारी भी है। धन्यवाद। देखिए, हमारे तो दो ही पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियाँ मिला के दो ही हैं, लेकिन जो सरकार नियम लागू कर रही है उसको पहले ऊपर से करना चाहिए। पहले सांसद, विधायक या मंत्री जो हैं उन जो लड़ते हैं चुनाव, उन वहाँ से दो पुत्र वाली बात लेके चलनी चाहिए। ये कानून तो पहले ग्राम प्रधान में ही उन्होंने लागू किया है, प्रधानी क्षेत्र में ही, लेकिन ऊपर से करना चाहिए। सहमत वाली बात है तो इसमें ये नियम यदि लगता है तो बहुत सारे लोग जो है चुनाव लड़ने से कट जाएंगे। इसमें सरकार की मेन मानसिकता है कि ऐसा नियम हम लोग लगाएंगे तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी। हाँ, हम जो भी वादा किए थे उसमें कम से कम 70% कार्य पूरा हो गया है और छोटा गांव होने के नाते और बजट कम होने के नाते जो है बहुत जो कार्य छूट गए।